संजय यादव तेजस्वी छोड़ काहे नहीं पा रहे हैं? बहन चली गई, भाई चला गया, परिवार बवाल हुआ पड़ा है, लालू जी दुखी हो गए। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो पहले के भगा वगैरह विभीषण समझावे तो कह रहे हैं ना लड़ो भैया, ना लड़ो। बहुमान। अगर एक आदमी विरोध करता है किसी का तो वो अपवाद हो सकता है। नहीं पूरा तो नहीं किए थे पर नजर रहती थी मेरी कि कहाँ क्या। तो हमको एक बात बताओ, एक सवाल, जैसे कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा था आज तक बाद में पता लगा, साल 2 साल बाद। संजय यादव तेजस्वी छोड़ काहे नहीं पा रहे हैं? बहन चली गई, भाई चला गया, परिवार बवाल हुआ पड़ा है, लालू जी दुखी हो गए, कार्यकर्ता आरजेडी दफ्तर बाहर झंडा बैनर पोस्टर लेकर आ गया। अपना अनुभव थोड़ा बताइए, क्या ऐसा है संजय यादव में जो उनको छोड़ नहीं पा रहे तेजस्वी का? कि दुनिया कह रही है कि वहीं से मामला गड़बड़ है, परिवार में रार, पार्टी में रार, अब तो 25 सीट पर सिमट गए। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो पहले के भगा वगैरह विभीषण समझावे तो कह रहे हैं ना लड़ो भैया, ना लड़ो। बहुमान। अगर एक आदमी विरोध करता है किसी का तो वो अपवाद हो सकता है, लेकिन जब आपके घर के बहुत लोग विरोध करने लगे तो कोई बात तो है। मैं तो नहीं जानता दोनों आदमी के बीच में क्या है, तेजस्वी और संजय, लेकिन फॉलो तो किए होंगे ना। हाँ, मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा कि उनके घर से जो भी दूर हुआ है वो इन दोनों लोगों का नाम ले रहा है। जो भी, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, चाहे वो तेज प्रताप हो, बाकी 3 बहनें हो, हाँ, मीसा चुप है, सांसद है, लेकिन वो भी इशारों जो भी, इतने लोग गलत नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कुंभकर्ण ने भी कहा था कि भैया आप कहो तो हम लड़ ले बे, लेकिन काहे फर्जी क्यों? तो रावण नहीं माना। तो पता है 25 विधायक बचा है, पता नहीं मोदी जी कौन कह दे मोदी जी की संजीवनी मंगाया हूँ, मोदी जी के कोनो ठीक है कुछ कह सकते, कह दे संजीवनी मंगाया हूँ, जो विधायक खा लेगा वो जब तक जीवित रहेगा तब तक विधायक रहेगा। वह 25 में से 24 यहाँ राय जी हैं, अकेले बचिए हैं। मोदी जी क्या समझते हो आप? उनके पास यह काम बचा कि खाली तुम यार तूरो जोड़ो और यार हैक कर लो, बाहर ना हैक करो, फिर इतना मेहनत काहे करते हो? नहीं, जब चुनाव चला तो 20 साल के अपने काम के चर्चा की कौन हो, वो यही के माहिर हैं। कहते रहे बनवाइन, देखो ये बन गए, वो बन गए, यहाँ बन गए, अब नई चोरी चकारी हो, प्रशासन हो गए, यह सब बात चला। चुनाव के टाइम में दुलार चंद यादव हत्या हो गई, जब ये सब बतावत रहे। नहीं, अनंत सिंह जगह कहते रहे तनिक तो आरोप लगा, इन्हीं का आरोप लगाइए, अंदर गए। तो इनके साथ अच्छी बात यह है कि ये इस पक्ष से बढ़िया खेलते हैं, शानदार खेल लेते हैं। बाकी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे। तो बट सच में ऑन अ सीरियस नोट, क्या देश में आप चुनाव लड़े हो, ईवीएम हैक होता है, ये जो अभी चला वोट चोरी वाला राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या कि बिहार में 3 पार्टी थी मुख्यतः विपक्ष में, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, एक तेजस्वी जी की, एक मुकेश सहनी के कांग्रेस की। मुकेश सहनी, हम एनडीटीवी लाइव थे जब वो कहे कि 10,000 रुपया बट गया इसलिए हम हार गए, सीधा सीधा वो कहे, नीतीश जी बांट दिए, उनका घोड़ा गणित बैठ गया इसलिए हो गए। तेजस्वी भी हार मान लिए। राहुल बाबू अभी भी कह रहे हैं, अब दुनिया कह रही कि जितना पत्रकार गए थे एक को थोड़ी ना कह रहे थे कांग्रेस 60 में 50 जीतेगी, सब यह कहते हैं लड़ाई जो है सिंगल डिजिट डबल डिजिट का है। तो सिंगल डिजिट वाला आदमी चिल्ला रहा है वोट चोरी, जिसका बड़ा घर लुटा है वो कह रहा है कि ठीक है राजनीति में हार जीत होता रहता है। तो हम किसको यकीन माने? हम ये मान रहे हैं कि सही है, ईवीएम हो रही है, हैक हो रही है, चोरी मान रहे हैं, इतना बड़ा। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि अगर आप लोग मान रहे हैं इस बात को तो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? और कोर्ट काहे नहीं जा रहे? कोर्ट काहे नहीं जा रहे? ये 2 सबसे बड़े सवाल है ना। हाँ। कि हो रहा है, ठीक है, चलिए हो रहा है, आप सड़क पे उतरिए ना। नेता का काम क्या, आंदोलन करना? काहे नहीं कर रहे हैं? 27 में है तो इलेक्शन, आ जाए सारे एंटी बीजेपी की जितनी पार्टी है वो सब आ जाए कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कोई तैयार होगा इस बात के लिए? तब तो फर्जी इस तरह से कि लकीर पे लाठी पीटने से क्या फायदा? आप ही कह रहे हो राहुल गांधी का टेक्निक गलत है, अप्रोच तो उनका गलत है। मैंने कहा ना, उन तालाब में कूदे, उनको कोई पीआर नहीं मिला, लोगों ने इतनी मीम बनाई उसको। एक तो मछली मिली तो आप फेंक देते, एक मछली मिली, कहीं जितना मछलियां मिली उतने सीटियों मिली, उससे कमो सीट मिली। हम तो कहते बताओ, मतलब एक आदमी एक गमछा हिला रहा, उसका इतना मामला बढ़ रहा है, और एक आदमी पानी में कूद गया। वहाँ 30,000 वोट से आ रहे थे जहाँ कूदे थे पनिया में। अच्छा, उसी इलाके में 30,000 वोट से हार गए थे। नहीं हम बताएं, एक मैंने तो क्या गड़बड़ हो रहा है? राहुल गांधी भी देश में पदयात्रा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कई सारा मसला उठाते हैं, सोशल मीडिया पर व्यू जबरदस्त आता है, ट्वीट रीट्वीट सब होता है, वोट काहे नहीं मिलता है? चक्कर ये है कि आपकी जो कॉटरी जिसका आप राय मानते हो, एक तो इनबॉर्न राजा या नेता होता है,
जिसकी खुद की समझ बहुत अच्छी होती है, उसे सिर्फ अगल बगल के लोगों से राय ले। मैंने हिस्ट्री में देखा एक बड़ी प्यारी चीज़, चाहे वो अशोक रहा हो, अशोक के पास एक आदमी था मोगालीपुत्तिस, बहुत शानदार, उस आदमी ने कुछ भी किया उससे राय लिया। फिर जब हम आगे बढ़े, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास आए, विक्रमादित्य, उसके भी 9 रत्न थे, हम हिस्ट्री में चलते हैं। फिर हम आए, अलाउद्दीन खिलजी को देखा, उसका एक दोस्त था अलाउल मुल्क, वो कुछ भी करता था उससे राय लेता था, और वो इतना अथॉरिटेटिव था अलाउल मुल्क कि सुल्तान को बोलता था कि भाई ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है। फिर हम अकबर के पास चले, उसका 9 रत्न था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब ये किसी की नहीं सुनते थे। तो ये जो प्रेजेंट हमारे यंगस्टर नेता है, इनकी ये एक सबसे बड़ी कमी है, इनके पास एक अच्छा 9 रत्न वाली कॉटरी नहीं है। इनका कोई भी विरोध करेगा, ये भगा देंगे तुरंत उठा के, बट तुम मुझको राय दोगे। अब तेजस्वी जी रखे हैं तो डांट खा रहे हैं दुनिया से कि हमारे पास राय वाला आदमी तो दुनिया गिरा रहा है हमको। भाई मान सिंह थे, बीरबल था, टोडरमल था, अकबर को बोलता था बॉस ये काम करना है, ठीक है करना है, करेंगे।